ये कुछ जनरल सा तरीका है, एक वेवी कर्व मेथड है, किसी टॉपिक में नहीं आएगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको सीखना है अच्छे से कि क्या बताया जा रहा है और किस तरीके से लगाएंगे उन्हें, ठीक है ना। तो इसमें आप पहले, आपको कल कुछ मैंने थोड़ा सा बताया था इनइक्वालिटीज के बारे में, मैं फटाफट तीनों चारों पॉइंट लिख रहा हूँ, उसके बाद जो ज्ञान दूंगा आराम से समझना, और ऐसे समझना कि पूरे जब तक आप कोचिंग में हो तब तक वो वेवी कर्व मेथड याद रखना है अपने को कि कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या मेथड है वो बाद में देखेंगे, पहले इनइक्वालिटीज के लिए मैंने कुछ पॉइंट बताया था आपको। इनइक्वालिटीज को याद करना है। इनइक्वालिटीज को केवल क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हो, कल देख लिया था ना अपन ने, ठीक है। इनइक्वालिटीज केवल ऐड करेंगे। दूसरा, अगर इनइक्वालिटीज को तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तब तो साइन क्या रहता है, सेम रहता है, कल बता दिया था आपको। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको साइन क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करते हो, कल बता दिया क्या, स्क्वायर तभी करना जब दोनों तरफ पॉजिटिव दिखे, समझ रहे हो क्या। क्योंकि अगर आपने लिखा -2 बड़ा है -3 से, तो स्क्वायर करते ही 4 बड़ा आ जाएगा 9 से, जो कि गलत होता है। तो स्क्वायर तभी करेंगे जब LHS एंड RHS वो क्या होगा, पॉजिटिव। और स्क्वायर करने की बात नहीं है, आप पावर 4 करोगे, पावर 6 करोगे, पावर 8 करोगे, समझते हो ना। इवन की अगर पावर लगाओगे तो सारा नंबर प्लस में हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा। तो स्क्वायर ही नहीं, पावर 4 करो, पावर 6 करो, पावर 8 करो, ये पॉइंट सब में एप्लीकेबल है। ये 3 पॉइंट तो कल बता दिए थे। एक पॉइंट छोटा सा, वैसे तो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इनइक्वालिटीज को, है ना। आखिरी पॉइंट ऐसे यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, इधर देखो, ये बताओ 2 बड़ा है क्या 1 से, 3 बड़ा है क्या 2 से, मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, 2 3 6 बड़ा है क्या 2 से, सही है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर सुनो, 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, और यहाँ पे -3 बड़ा है किससे, -2 से। तो अभी इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। यानी कि इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई, ये तो समझ में आता है ना कौन बड़ा है छोटा है। यहाँ पे -6 बड़ा नहीं है, -2 बड़ा होता है, तो इसलिए गलत हो गया ये। यानी कि इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, लेकिन दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों तरफ, ये भी दोनों तरफ पॉजिटिव, ये भी दोनों तरफ पॉजिटिव, तो फिर अपन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेना कि इनइक्वालिटीज का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है इफ बोथ LHS एंड RHS आर पॉजिटिव। भाई ये सारी इनइक्वालिटीज की कुछ जनरल सी बातें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इनइक्वालिटीज आए ना तो थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना है पूरी मैथ्स में। इनइक्वालिटीज आएंगी, बहुत अलग अलग तरीके की आएंगी, और ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। फालतू में स्क्वायरिंग नहीं करनी है इनइक्वालिटीज में, फालतू में स्क्वायरिंग नहीं करनी है, अनर्थ हो सकता है। फालतू में क्योंकि तुम्हें ना पता ही नहीं होगा, मतलब मैं बता रहा हूँ इन चीजों से बचेंगे अपन, क्योंकि तुम्हें मैंने दे दिया x-1 बड़ा है x से, अब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि दोनों तरफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से बचो, दूसरी इनइक्वालिटी से। स्क्वायर करने से भी बचो, मालूम ही नहीं है तुम्हें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्क्वायर कब करोगे, जब दोनों तरफ पॉजिटिव होगा। आपस में इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कब करोगे, जब दोनों तरफ पॉजिटिव होगा। तो इन सब चीजों से बचो। या तो श्योर हो, जब +4 दे दिया तो ठीक है, लेकिन 4 थोड़ा ना देंगे, अब इक्वेशन देंगे गंदी गंदी हम, तो इसीलिए इन सब से बचना है अपने को। प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन सेम रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन अपोजिट कर देना, और इनइक्वालिटीज को जोड़ा बिल्कुल जा सकता है। तो ये चारों पॉइंट्स तुम्हें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब इसमें आप इसी के आगे, ये सिंपल से पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल से, आप थोड़ा सोचोगे समझ में आ जाएगा। इसके आगे आप सब एक हेडिंग में लिखो, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। वेव या तरंग का मतलब तो समझते हो ना, वेव या तरंग इस तरीके से होती है। वेव या तरंग का मतलब क्या होता है, अगर इधर प्लस आ गया तो अगले ही कंपार्टमेंट में, अगले ही डब्बे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसीलिए इसका नाम वेवी कर्व मेथड है। इसमें मैं किसी एक डब्बे का साइन तुम्हें बता दूं प्लस, तो फिर उसके आगे अपने आप ही क्या लगा देना, माइनस। वो मैं प्रूव भी करूंगा, लेकिन वो आएगा भी आएगा, आना ही पड़ेगा उसे। तो किसी भी एक डब्बे का साइन, अगर ये डब्बे का साइन प्लस
तो फिर सर ये माइनस प्लस, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। उससे हमको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ साइन बदल रहा है। ये बताओ, कोई चीज प्लस से माइनस जा रही है तो बीच में जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी अपन बस इतना ही ज्ञान लगाएंगे कि कोई चीज अगर प्लस से माइनस जा रही है तो बीच में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता x-2, ऐसे कुछ भी, अभी अपन केवल पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, लॉग की इक्वेशन, ऊट पटांग कोई इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। जो 11th में अभी आने वाली है ना शुरुआत के टॉपिक्स में, केवल उनकी बात करो आप पहले। तो ये x-2 मैं आपसे पूछता, ये इससे पूछना है ये अपना साइन कब चेंज करेगा, ये साइन कब चेंज करेगा, आपने पूछ लिया। तो जिसका भी आप पूछोगे साइन चेंज, आप हमेशा उसको जीरो के बराबर कर दो, क्योंकि जीरो से ठीक पहले साइन कुछ और होगा और जीरो के बाद साइन कुछ और होएगा। क्या यहां पे x बराबर 2 आ गया, मतलब 2 पर ही साइन चेंज होएगा। 2 से पहले देख लो, 2 से पहले क्या 1 आता था, अगर इसमें 1 डालता मैं 1, तो क्या मेरे को 1 पे नेगेटिव साइन मिलता? और 2 से आगे अगर मैं इस इक्वेशन में 3 डालता तो क्या 3 - 2 प्लस साइन मिलता मेरे को? तो x-2 कहां साइन चेंज कर रहा है, 2 पे। तो जिसके भी मैं साइन चेंज करवाऊं, आप मनी मन उसकी वैल्यू किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। इससे मेरे को वो पॉइंट मिलेगा जहां पे उसने अपना साइन क्या किया होगा, चेंज किया होगा। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें अपन करेंगे क्या, वेवी कर्व मेथड ये कहता है आपको हम देंगे गंदी गंदी इक्वेशंस मैथ्स में, है ना, ऐसे ये fx, gx, hx, ये सब फंक्शन है। फंक्शन मतलब पढ़ेंगे वैसे तो, कोई इक्वेशन मान लो आप, ये इक्वेशन होगी जिसमें x दिखेगा आपको, x² x³ कुछ भी दिख सकता है। ये भी x की इक्वेशन है, ये भी x की इक्वेशन है। आपको हम बोलेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सबसे पहले तो ये वेवी कर्व मेथड अगर आपको लगाना है तो हर इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन और लेस देन है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है। अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ आता तो उसको मैं दूसरी तरफ ले जाता, दूसरी तरफ ले जाके फिर एलसीएम लेता, और इधर मेरे को हमेशा कितना बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। फिर मैं क्या देखूंगा, मैं तरीका बता रहा हूं आपको करना क्या क्या है, और आप लिख भी लो और क्वेश्चन से ही फिजिक्स ये मैथ समझ में आएगी। आप ऐसे बताओ मेरे को, fx इंटू gx अपॉन hx लिखते चलो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट है वेवी कर्व मेथड का, वेवी कर्व मेथड का भैया ये फॉर्मेट है स्टैंडर्ड। नहीं और भी हो सकता है, कितने भी फंक्शन आए, लेकिन भगवान के लिए इधर क्या बनाना है आपको, 0 ही बनाना है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहां पे इनइक्वालिटी में कुछ भी आए उसको सॉल्व करने का तरीका पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब आप ये बताइए, यहां पे फर्स्ट तो ये फॉर्मेट, दूसरा फिर आप पता लगाएंगे ये अपना साइन चेंज कहां करेगा, ये अपना साइन चेंज कहां करेगा। कैसे बताओगे, ये जो भी कुछ दिया होगा इसको किसके बराबर करोगे, ऐसे ही इसको भी किसके बराबर करोगे, इसको भी किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। तो आपको पता लग जाएगा साइन कहां कहां चेंज हुआ। मान लेता हूं मैं कुछ वैल्यू आती, इसमें 1 2 3 आ जाता, मान लो ये अपना साइन 1 पे चेंज कर रहा है, ये अपना साइन 2 पे चेंज कर रहा है, ये अपना साइन 3 पे चेंज कर रहा है। फिर मैं बनाऊंगा डोमेन की नंबर लाइन। अब डोमेन क्या होता है पढ़ेंगे अपन। डोमेन भैया वो नंबर होते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन वो नंबर जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। जैसे रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, समझ रहे हो गया। तो इसीलिए फिर वहां पे आप नंबर लाइन कैसी बनाते, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो अपने को डोमेन की क्या बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन। ये डोमेन पढ़ेंगे। डोमेन अभी आपके लिए डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। अभी क्योंकि बेसिक क्लास चल रही है, रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आपके लिए अभी सारे सवालों में डोमेन क्या रहेगा, यही रहेगा। फिर आप इसमें यहां पे अपने को साइन मिल गया, एक मिला 1, एक मिला 0, एक मिल गया 3 या -3, मान लीजिए 3 वैल्यूज मिली होती। फिर आप यहां पे क्या करेंगे, कोई एक नंबर मान लिया मैंने, 1 से बड़ा कोई नंबर मान लूंगा मैं, 1 से बड़ा कोई नंबर 10 मान लिया। 10 रख के मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लूंगा। मान लीजिए पूरा एक्सप्रेशन आता प्लस, तो मैं बोल दूंगा 1 से बड़े पे पूरा का साइन क्या है, प्लस। इसके बाद लगाऊंगा वेवी कर्व मेथड। अगर ये प्लस है तो ये साइन माइनस ही होगा, ये प्लस ही होगा, ये माइनस ही होगा। क्या पूछा है आपसे, ग्रेटर देन 0 पूछा है ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है ना, आंसर आ गया। प्लस कहां से कहां तक होगा, -3 से 0 के बीच में। प्लस कहां से कहां तक होगा, 1 से इंफिनिटी के बीच में।
तो अपन कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे पूरी मैथ्स में कभी भी, तो आपको हमेशा लगाना है वेवी कर्व मेथड। ये आप लिख लो, क्वेश्चन से ही ज्यादा क्लियर होगा ये। तो याद करना है, कोई भी ऐसा ऊटपटांग आपको इक्वेशन मिल सकती है, याद रखना इधर जीरो बनाना ही बनाना है, इधर जीरो बनाना ही बनाना है, आपको जीरो बनाना ही बनाना है, ठीक है। और ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, ये वाले पॉइंट कैसे मिलेंगे, -3, 0 और 1, ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, ये पॉइंट्स आप सबको कितना कर दोगे, 0 कर दोगे, तो ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें बस एक ही विशेष बात और भी है, वो मैं आपको और बता देता हूं, वैसे क्वेश्चन में समझ में आएगी। ये बताओ मेरे को, किसी की पावर इवन होती, मान लीजिए ये भी 2 पे साइन चेंज करता है ना, यहां पे कोई नंबर 1 लिया है मैंने, मान लो ये भी 1 पे साइन चेंज करता और ये भी 1 पे साइन चेंज करता, बताइए ये भी 1 पे साइन चेंज करता, ये भी 1 पे साइन चेंज करता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता क्या, तो फिर फंक्शन का साइन चेंज होता ही नहीं ना। यानी कि याद करना है कि यहां पर ये जो भी लिखा होगा ये ऑड टाइम्स आना चाहिए, ऑड टाइम्स। अगर मान लीजिए 1 पे साइन चेंज हो रहा होता 2 बार, 2 फंक्शंस का, तो फिर वो 1 और 1 साइन चेंज होता ही नहीं कुल मिला के, तो फिर 1 यहां पे लिखते तो सही, लेकिन इधर भी प्लस आता और इधर भी क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था। ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, सवालों से ही समझ में आएगा। आप बस ध्यान रखना, एक यहां पे लिख लो कि अगर इवन टाइम्स आ रहा है, अब उसका क्या मतलब है वो मैं बता दूंगा। इवन टाइम्स आ रहा है तो नो साइन चेंज। इवन टाइम्स का क्या मतलब है, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा आपको, तो बताते चलिए आप मेरे को। इसमें अपन क्या है, क्वेश्चन देखते चलो आप, लेकिन बताओ जो जो बोला जा रहा है आराम से बताते चलो। ये अपने को कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ठीक है, इक्वेशन लिख लेना आराम से। इक्वेशन में सब आप ये बताएंगे कि अपने को ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है x+3, तो x+3 से पूछने का x+3 अपना साइन कहां बदलेगा, x+3 अपना साइन कहां बदलेगा, -3 पर बदलेगा, बदलेगा ना, x+3 को 0 कर दिया। इसके आगे अपने को दिखा x² + x, बताइए x² + x को क्या आप x × x+1 लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना। x² + x में x कॉमन लिया तो कितना आ गया, x × x+1, इसको बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 भी आ जाएगी, -1 भी आ जाएगी, समझ रहे हो गया, यहां साइन चेंज होगा। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी, लेकिन इसका मतलब थोड़ा बहुत मैं मान रहा हूं कि तुम्हें आता होगा, डी तो आता होगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, वो मेरे को नेगेटिव दिख रहा है, देखो सुनते चलना जो जो बोला जा रहा है, सब बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ चल रहे हैं। b² की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर है ना, -4ac करोगे तो क्या d की वैल्यू <0 है, मतलब यहां पे x का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगला x - 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दिख गए क्या, कितने सॉल्यूशन दिखे, एक दिख रहा है अपने को -3, एक 0 - 1 और एक 2, ठीक है। आराम से बनाओ प्यारी सी नंबर लाइन एक, ठीक है। ये नंबर लाइन हमेशा डोमेन की बनानी है। डोमेन का मतलब ये होता है कि जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो, जिसके लिए ये पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। यहां पे x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, कुछ एक आध वैल्यूज नहीं डाल सकते हो, अभी देख लेंगे अपन, बट अपने को वो नहीं सीखना है अभी। अपन क्या सीख रहे हैं, वेवी कर्व मेथड सीख रहे हैं। इसमें पॉइंट बना लो, पॉइंट कौन कौन सा था, 0 था अपने पास, 0 बना लो, -1 था अपने पास, -1 बना लो, एक -3 था अपने पास, -3 बना लो, और एक 2 था अपने पास, 2 बना लो, बना लिया ये वैल्यूज। इसके बाद आप कोई भी बड़ी वैल्यू डाल के इसमें देख लो, 2 से बड़ी वैल्यू 10 डाल लो, 2 से बड़ी 10 होती है ना, 3 भी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो वैल्यू डाल के मेरे को एक साइन बता दो, बस एक साइन, कि ये पूरे एक्सप्रेशन का साइन 2 से बड़ी वैल्यू पे कितना है। मान लो 10 डालते, ऊपर वाला नंबर तो प्लस में ही होता ना, 10 डालोगे 10 + 3 कितना होगा, 13, प्लस में ही होगा। ऊपर भी कुछ भी डालोगे प्लस ही रहेगा। बजाओ नीचे 10 डालते तब भी नीचे प्लस ही आता है, 10 का स्क्वायर और 10 और 2 प्लस ही आता, और 10 - 2 भी कितना आता, प्लस ही आता। क्या 10 पे पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी मिल गया, 2 से बड़े पे साइन क्या होगा, प्लस। अगर 2 से बड़े पे प्लस है, चालू हो जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसे कहते हैं वेवी कर्व मेथड। आ जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पे इक्वेशंस ऊट पटांग दे सकते हैं हम आपको, और वैसे सॉल्व करने जाओगे ना इस इक्वेशन को तो होने नहीं वाली है फिर,
आपसे सॉल्व। यही एकमात्र तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, आसान तरीका। बाकी तो आप क्या करोगे, सर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाए, ये वो सब नहीं करना है। कुछ पता नहीं है ना आपको, ये प्लस होगा माइनस होगा, कुछ नहीं पता है। इनइक्वालिटीज सॉल्व ऐसे ही करेंगे, वेवी कर्व मेथड है ये, हर जगह यही लगाएंगे। अब वो अलग अलग तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा। बताइए इसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया हुआ है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और 0 मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है हमारा सॉल्यूशन? या तो 2 से इन्फिनिटी तक, या तो -1 से 0 तक, या तो -3 से कहां तक चला जाएगा, -इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव ही तो करना था ना। तो आंसर लिखना सीखेंगे, बहुत सारी चीजें। x बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। x हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। फिर मैं यहां पे इंटरवल भी बताऊंगा। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इसके आगे जो वैल्यू लिखेंगे अपन, वो वैल्यू आंसर का हिस्सा नहीं होगी। तो क्या -इन्फिनिटी से -3 तक लिखना चाहिए था? तो -इन्फिनिटी से -3 तक। क्या x की वैल्यू -3 हो सकती है? क्या x की वैल्यू -3 हो सकती है? मैथ लेक्चर नाम से पहले भी था, वो देख लेता हूं मैं अभी, ठीक है। ठीक, तो बताइए क्या x की वैल्यू -3 हो सकती है? -3 ऊपर लिखोगे तो क्या 0 हो जाएगा? हो जाएगा ना 0। और क्या यहाँ पे इक्वल टू में 0 भी है, यानी -3 भी हो सकती है। तो लगाना स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट की याद कर लेना। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है -इन्फिनिटी, तो कभी सॉल्यूशन का पार्ट होता नहीं है, वो तो -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बराबर कुछ होता नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -3 इंक्लूडेड है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अपन लेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ये भी, ये भी, ये भी। इसका मतलब ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। ये मान लीजिए ये ए का एक सर्कल होता, और ये मान लीजिए ये बी का सर्कल होता। ऐसे मानते हुए बता रहा हूं मैं कि कुछ पढ़ा हुआ नहीं है अपना, समझ रहे हो गया। और यहां पे मैं आपसे पूछ लेता ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी मतलब सब कुछ। ए यूनियन बी का मतलब ए भी लेना है, बी भी लेना है, सब कुछ लेना है। तो सब कुछ मतलब ये सब ले लेना। ये सारा रीजन क्या हो जाएगा भैया, ए यूनियन बी। इसको कहते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज है यूनियन, ए यूनियन बी। कोई बोले ए इंटरसेक्शन बी, भैया इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। क्या इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट केवल इतना सा ही दिख रहा था? तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए इंटरसेक्शन बी। अभी कुछ सिंबल्स हैं, सब पता होने चाहिए। बेसिक मैथ में आपको सेट थ्योरी भी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी शुरुआत में, क्योंकि इन सब की अपने को जरूरत पड़ती रहेगी। तो आप आंसर लिखते चलो। यूनियन का मतलब ये तो आंसर है ही, इसके अलावा भी आंसर है। इसके अलावा और कौन कौन से आंसर है? सर प्लस में -1 से 0 भी था, तो -1 से 0 भी है, लेकिन ब्रैकेट कौन से लगाओगे आप बताओ? -1 अगर लिखते तो -1 ऊपर 0 कर देता, और -1 से अगर ऊपर वाले की वैल्यू 0 आ जाती तो 0 तो 0 के बराबर होता ही है। इसका मतलब यहां पे कौन सा ब्रैकेट आने वाला है? स्क्वायर ब्रैकेट आने वाला है। बताओ 0, अगर यहां पे ऊपर तुम 0 लिखते तो क्या 0 + 0 ऊपर वाला नंबर 0 हो जाता? तो 0 भी इस आंसर का क्या हो जाता? पार्ट हो जाता। आगे बताइए प्लस और कहां से कहां तक आएगा? 2 से लेके इंफिनिटी तक और आएगा। 2 में कौन सा ब्रैकेट आएगा वो देख लीजिए। क्या x की वैल्यू 2 हो सकती है? अगर x को तुम 2 लिखते तो नीचे 0 हो जाता, नीचे 0 तो पूरा नंबर इंफिनिटी हो जाता, मतलब 2 नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए 2 पे कैसा ब्रैकेट आया हुआ है? ओपन ब्रैकेट आया हुआ है। इसको बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। क्लोज का मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है। समझ रहे हो क्या वेवी कर्व मेथड क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल सा एक पॉइंट है, याद करना है अपने को। कोई भी क्वेश्चन आपको आए, आप उस क्वेश्चन से पहले पूछो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, और कोई तरीका नहीं है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। और बहुत ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके, मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, तो याद करना है और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। आपको इन सब से अलग अलग से पूछना है, भैया तू कब 0, तू कब 0, तू कब 0, और सब से पूछना है कब 0 है, उनसे तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट्स को अपने को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद कोई एक साइन निकाल लो,
कोई एक साइन तुम्हें जीरो, अच्छा जीरो तो खैर जीरो पे तो जीरो ही हो रहा होगा, तो इसके अलावा 0 से 2 के बीच में 1 डाल के देख लो, 2 से 10 के बीच में कुछ डाल के देख लो, कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लो, और कोई एक साइन मिल गया तो ऑल्टरनेट क्या करते जाओगे, प्लस माइनस प्लस। ये समझ में आ रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं? याद करना है अपने को, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आए तो वो ऐसे ही सॉल्व करना है अपने को। इसी में आप एक पॉइंट और लिख लो, इसी में आप एक पॉइंट और लिख लो, और पॉइंट में मैं आपको ये बोल रहा हूं एक इंटरवल्स के लिए और लिख लो इसी के आगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख लेना, क्वेश्चंस यहां पे आएंगे वो आप नोट डाउन करते रहना। और इंटरवल्स क्या है, अपने को बिल्कुल 0 से जो जो पॉइंट बता रहा हूं याद करना है। इंटरवल्स में बताओ a, b, जैसे x बिलोंग्स टू a, b लिख दिया किसी ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, a से b तक आएगी, लेकिन a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं हैं। किसी ने बोल दिया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, a से b तक x की वैल्यू होगी, लेकिन इस बार a और b दोनों क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल सिंपल, जैसे 1 से 2 आ गया, 1 और 2, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a, b ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब कि a कहां से कहां तक होगा, होगा तो a से b तक, लेकिन a भी इंक्लूडेड है। समझ रहे हो? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब। लास्ट में कुछ ऐसा बोल दे कि x बिलोंग्स टू a, क्लोज ब्रैकेट b, इसका मतलब है कि x a से b तक होने वाला है, लेकिन b इस बार क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। दूसरी बात, इनमें से अगर मैंने ऐसे बोल दिया है ना, अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसमें मान लीजिए कल को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, तो कर्ली ब्रैकेट्स ना इंडिविजुअल एलिमेंट्स बताता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि x बिलोंग्स टू -2, 3 और -0, ऐसे बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x जो है वो -1 तो हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पे ओपन ब्रैकेट है। -1 से 3 के बीच में होगा, लेकिन -1 से 3 के बीच में तो 0 भी आता है, 0 नहीं हो सकता है। लिखने का तरीका है, ठीक है? तो -1 से 3 होगा, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, 0 वैल्यू x नहीं ले सकता है। तो सिंपल मेथड्स हैं। अगर बोला गया है x बिलोंग्स टू ये 1, 2, इसका मतलब है x की वैल्यू केवल 1 और केवल 2 हो सकती है। कर्ली ब्रैकेट्स है ना, तो x की वैल्यू केवल 1 या x की वैल्यू केवल कितनी होएगी, 2। और ओपन क्लोज ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की थ्योरी सब आपको बता रखी है भैया, ठीक है ना? तो सिंपल पॉइंट्स हैं, आप इन इंटरवल्स की थ्योरी देखो। और अभी ये सिंपल पॉइंट्स हैं, और मेथड जो बता रहा हूं लेकिन मैं वो बार बार मैं आपसे पूछूंगा, वो आप अच्छी तरीके से देख लो और मेरे को बता दो। मैं सवाल जो है ना और तुमसे पूछ लेता हूं, सवाल अपन अच्छी तरीके से और लिखो, आप आराम से क्वेश्चन लिखते चलो। मैथ्स में सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आप बता दीजिए कि किस किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो लिख ली, इक्वेशन लिख ली, क्या प्रूफ कर रहे हैं वो तो छोड़ो, अपन निकाल लेंगे, लेकिन अगले ने दे दिया तो दे दिया। आपको निकालना है x की वैल्यू, मतलब सॉल्व भी करना है, इसे कुल मिला के सॉल्व करना है। बताओ भाई, लिखना चालू करते हैं। बताओ सबसे पहले x+1 का क्यूब है क्या? अगर x+1 की पावर 4 होती, 4, तो देखो x+1 की पावर 4 ना कभी अपना साइन ही नहीं बदलती, क्योंकि प्लस की पावर 4 भी प्लस हो जाता और माइनस की पावर 4 भी कितना हो जाता, प्लस हो जाता। ये मैं बता रहा था, इवन पावर आ गई तो वो पॉइंट तो जरूर लिखोगे, क्योंकि वहां पे वैल्यू 0 हो रही होगी, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। इवन पावर पे साइन चेंज नहीं। कल को यहां पे होता x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर अगर है तो x की वैल्यू -1 पे पूरी वैल्यू तो 0 है, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी लिख दो। समझ रहे होगे? ये बोल रहा हूं मैं, x+1 का होल स्क्वायर है। अब x की वैल्यू चाहे यहां पे तुम, वैसे तो इसको 0 करने पे x की वैल्यू -1 आई, -1 से छोटी भी कोई वैल्यू डालोगे, चाहे -1 से बड़ी कोई वैल्यू डालोगे, ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा।
तो साइन चेंज वहां पे नहीं करना है। एकमात्र एक्सेप्शन है वेवी कर्व मेथड का, कि वेवी कर्व मेथड में अगर तुमने x की कुछ वैल्यू निकाली और पता लग गया कि उसकी पावर में इवन है, इवन टाइम्स है, वो 2 बार है, 4 बार है, 8 बार है, तो भैया वहां पे साइन चेंज मत करना बस। बाकी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जिसकी जैसी मैथ्स होगी, सॉल्व तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। चलो सीख लेते हैं, वापस से प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी। बताओ x+1 का होल क्यूब, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, नीचे वाले फंक्शंस में जो आसान दिखे, इसको मैं है ना ये टिक मार दिया। ऐसे ही x-4 में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कैसे निकाल रहे हो सर ये? कहां साइन चेंज हो रहा है? सर साइन चेंज के पीछे क्यों पड़े हो आप? अबे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यही तो है ना, साइन चेंज कहां हो रहा है, इसलिए पढ़ा हूं इसके पीछे। साइन चेंज कहां हो रहा है निकालना ही वही है तुम्हें, कि लेस देन 0 मतलब कहां ये पूरी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। तो बता दो साइन चेंज कहां होगा, फिर मैं बता दूंगा। तो ये दोनों खत्म। नीचे क्वाड्रेटिक दिखेगी, क्वाड्रेटिक। अब इसमें ये बताओ, ये पढ़ा है क्या सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट? 10 से पहले आता है क्या सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट? अगर नहीं भी आता है, इसको फैक्टराइज करते बताओ। 7 × 2 14 होता है क्या? और 7 + 2 9 होता है क्या? तुम इसके अगर फैक्टर करते x² + 9x + 14, तो इसके फैक्टर आ जाते x + 2 x + 7। इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? -2 और -7 आ रही है क्या वैल्यू सारी? देखते रहने का। ये फंक्शन कब 0 हो रहा है? -1 पे। ये अपन ने निकाली ली, ये अपन ने। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया क्यूबिक, और मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको। देखिए, लीनियर फंक्शन तो सॉल्व हो ही जाएगा, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्वाड्रेटिक भी सॉल्व हो जाएगा। 10 से पहले आ जाता है -b + √b² - 4ac/2 है, आता है क्या 10 से पहले? इसलिए ये भी तुम सॉल्व कर सकते थे, मैंने अभी कर दिया। क्यूबिक को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। क्यूबिक के जितनी पावर दिखती है ना, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। क्या यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है? तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज होंगी, लेकिन हमेशा क्यूबिक दिख जाए तो पहला रूट तुम्हें हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? तुक्के मारने हैं, वैल्यूज रख रख के देखनी है, और कोई तरीका नहीं है मैथ्स के पास। अगर x³ में कोई इक्वेशन दिखी तो एक रूट तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल से। एक रूट निकाल लोगे तो बाकी फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसकी रूट निकाल लेंगे यहाँ पर। तो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। छोटी छोटी वैल्यूज आपको क्या है, ऐसे नहीं अटकाएगा कि ऐसे क्यूब तो ऐसा भी बन सकता है जो किसी से सॉल्व ना हो। तो आपके एग्जाम में कोई भी अगर क्यूब वाली इक्वेशन आएगी ना, छोटी छोटी वैल्यूज, जैसे पहले 0 रख के देख लिया करो। बताओ इसमें 0 रखता तब तो ये 6 हो जाता, इसलिए मतलब 0 पे तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज में तो वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। ये बताइए, इसमें मैं +1 रखता अगर, तब भी ये 0 नहीं होता, क्योंकि सारी टर्म प्लस ही है ना, तब भी 0 नहीं होता। तो मैं -1 रख लेता हूं। क्यूब को ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन। बताओ -1 रखता तो -1 का क्यूब, दिमाग चलते रहना चाहिए भैया, चुपचाप नहीं बैठना है। ये -1 हो गया, ये -1 और 6, 6 - 1 5 हो गया, 5 और 6 11, और -11 0 हो रहा है। समझ रहे हो गया? ये लास्ट में 6 था, शुरुआत में 5 था, 11 हो गया, और -11, 11 और -11 0 हो गया। इसका मतलब इसमें से आप 1, वो इसका -1, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? -1 मतलब ये जो है x³ + 6x² + 11x + 6, ये सारी चीजें सीख लेना, अपने को जरूरत पड़ेगी। इसको तुम x + 1 तो लिख ही सकते हो, कॉमन ले सकते हो, क्योंकि जब x + 1 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। -1 इसका सॉल्यूशन है ही। बताओ अगर x + 1 इसमें से कॉमन ले लोगे तो आपको कुछ क्वाड्रेटिक दिखेगा। पेन लिखना चालू करो, कुछ समझना नहीं है बोलो। x कॉमन लोगे तो x² दिख जाएगा यहाँ पे, प्लस 6x + 6 आएगा क्या, या 6x + 5 आएगा? कॉमन लो, फटाफट कॉमन लो, और बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे। कॉमन खुद ही लेना पड़ेगा, कॉमन लीजिए। आप इससे मल्टीप्लाई करते, पहले x कॉमन लिया है इन सब में से, है ना, x + 1 कॉमन लेना है इसमें से, 5x आएगा। वही तो बोल रहा था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x, और आगे क्या आ जाएगा 6। कॉमन लेना पड़ेगा, ये सब खुद ही लेना पड़ेगा कॉमन। आपको याद करना है x³ + 6x² 11x + 6। और नहीं समझ में आए, ये जानते होगे ये सब कैसे करते हैं अपन, अब वो बचपन वाले मेथड्स हैं, लेकिन अभी बचपन वाले मेथड थोड़ी ना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि x³ + 6x² + 11x + 6, इसको किससे डिवाइड करना है? x + 1 से। ऐसे करते थे,
लेकिन अब ये मेंटली होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे आपने सबसे पहले एक्स क्यूब चाहिए, सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको एक्स स्क्वायर से किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बच गया क्या सर? माइनस कर दो, क्या माइनस करने पे 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बच गया क्या सर? बताइए 5x चाहिए तो मैं यहाँ पे ये 5x स्क्वायर चाहिए, क्या 5x से मल्टीप्लाई कर सकता था? x इंटू 5x 5x स्क्वायर हो जाता, तो क्या बचता? 5x स्क्वायर और प्लस 5x, और फिर क्या बचता? 6 ही बचता। लेकिन अब ये सब थोड़ा तो अपन बढ़ेंगे और खुद ही करना, ये सब मैं सिखाऊंगा नहीं, मतलब बता दूंगा थोड़ा बहुत, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आना चाहिए। तो अब बताइए, मैंने इस वैल्यू को क्या लिख दिया? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बताइए क्या इसका पूरा सॉल्यूशन x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ऐसे सोचा करो, यहां पे दो नंबर्स का अपने को एडिशन 5 दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब बीच वाले नंबर का एडिशन 5 है और मल्टीप्लिकेशन 6 है। तो 2 और 3 का एडिशन 5 और मल्टीप्लिकेशन 6। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, समझ रहे हो क्या? तब मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको। अभी बेसिक मैथ्स चल रही है और आज का लक्ष्य ये सीखना नहीं है। आज का लक्ष्य अपना क्या है? वेवी मेथड सीखना। इसलिए जो सीख रहे हैं उसके बीच में जो चीजें आ रही हैं, मानो ये सब कभी ना कभी सिखाएंगे आपको। तो अभी आप मेरे को अब सारी वैल्यूज बता दो, कहां कहां पे ये सारी चीजें जीरो हो रही हैं, कहां कहां पे ये सारी चीजें जीरो हो रही हैं। हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई थी? हमारे पास वैल्यू आने वाली है, एक आई थी -1, एक आया था 4, एक आया था -2 और एक आया था -7। समझ रहे हो क्या? ये तो हमने निकाला ही था, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 1, तो 4 तो ये थे और 3 सॉल्यूशन और आ गए हमारे पास। क्या क्या आया है वो 3 सॉल्यूशन? -1, -2 और -3। -1, -2 और -3। याद रखना यहां पे क्या लिखा हुआ है? -1, -2 और -3। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए यहां पे? 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशन आ गए। लेकिन अब ये बताओ, क्या -1 2 बार दिख रहा है? अगर 2 बार दिख रहा है तो इस पे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि -1 का मतलब x प्लस 1 ऊपर भी दिख रहा है और x प्लस 1 एक और जगह दिखेगा, तो x प्लस 1 जहां माइनस होगा दूसरा भी माइनस होगा, माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -1 पे 2 चीजें साइन चेंज करेंगे। ये -1 का मतलब 2 चीजें साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा ही नहीं। -2 पर भी 2 फैक्टर साइन चेंज करेंगे, फिर साइन चेंज नहीं होगा। चाहे दोनों माइनस से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस भी क्या रहेगा? प्लस। तो अब वापस से वेवी कर्व मेथड बनाएंगे और इसमें इधर सुन लेंगे। ये सब मैं हटा देता हूं और आप वैल्यूज बता दो मेरे को। तो बस जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंट्स देख लो। बताओ इसमें अपन वेवी कर्व मेथड में क्या क्या वैल्यूज बनानी थी अपने को? अपने को बनाना था 4 सबसे पहले, है ना? तो 4 बना लेना, 4 आ जाएगा। और पॉजिटिव में तो कुछ है नहीं, और क्या आएगा? -1, -2, -3 और -7, ये आ जाएगा। ये 5 हैं और 2 तो रिपीट हो रही थी, 7 हो गई कुल मिला के। इसमें बताओ कौन कौन रिपीट हो रही थी? -1 और -2 जो रिपीट हो रही होंगी उन पे अपना एक अलग सा डब्बा बना लेना। -1 और -2 पे, -1 और -2 पे एक विशेष डब्बा बना लिया। ये डब्बा बताएगा कि ये कितनी बार आ रहा है? इवन बार आ रहा है। अगर ये इवन बार आएगा तो साइन चेंज नहीं करना है। समझ रहे हो क्या? क्यों नहीं करना है साइन चेंज? सर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो दोनों ने साइन चेंज किए तो कुल मिला के साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है? अब वो x प्लस 1 चाहे मल्टीप्लाई में लिखा हो चाहे डिवाइड में लिखा हो, दोनों ही माइनस माइनस हो गए तब भी साइन चेंज नहीं हुआ, और मल्टीप्लिकेशन में भी माइनस माइनस लिखोगे तब भी साइन चेंज नहीं होगा। अब आप क्या करो, कोई भी एक वैल्यू ले लो इसमें। जैसे आप एक वैल्यू 0 ले लो, 0, -1 से 4 के बीच में 0 आता है ना, 0 एक वैल्यू लेके देख लो। बोलो 0 डालने पे ऊपर वाला नंबर तो प्लस में आ जाएगा, 0 डालने पे ऊपर तो क्या आ जाएगा? ये 1, और ऊपर क्या बाकी रहेगा? 6, तो ऊपर प्लस ही आ गया। 0 डाल, नीचे 0 डाला तो 14, लेकिन -4, तो क्या पूरा नंबर नेगेटिव आ गया? तो 0 पे पूरा नंबर क्या आ रहा है?
नेगेटिव। क्या 0 -1 से 4 के बीच में आएगा, इसीलिए -1 से 4 के बीच में साइन कितना आ जाएगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव आ गया। तो इससे पहले क्या रहा होगा, पॉजिटिव। सुन रहे हो गया, ये माइनस था लेकिन यहां पर भी अभी माइनस ही रहेगा सर, क्योंकि -1 2 बार आया है, साइन चेंज नहीं होगा। -2 भी 2 बार आया है, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन -3 में साइन चेंज होगा, -7 पर फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास इसका आंसर आने वाला है। बताइए, सुन रहे हो गया? इसमें आंसर तो लिखा ही हुआ है, वो आप मैं बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। मेरे को कुछ चीजें याद करवानी है जो बार बार आएंगी। कभी भी इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे हो ना, तो अपने को पता लगाना पड़ेगा कहां कहां साइन चेंज होता है। कहां कहां साइन चेंज होगा, आप उस वैल्यू को कितना करिए, 0 करिए। तो वो एक अलग सवाल है कि सर हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने मान लिया कि ये सब सॉल्यूशन निकाले। फिर एक और बात मैं बोलता हूं, बताइए क्या यहां पे x+1 की पावर 3 थी? जितनी पावर होती है ना उतने सॉल्यूशन आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में पावर 2 है तो कितनी x की वैल्यू आनी चाहिए थी, 2। क्या यहां पे x+1 क्यूब था ना, तो उसे ऐसे पढ़ो, x+1 इंटू x+1 इंटू x+1। बताओ x+1 3 बार था ना, मतलब ऑड बार था ना, इसीलिए -1 पे साइन चेंज हो रहा था। अगर x+1 की पावर 4 हो जाती तो फिर -1 को भी अपन इस डब्बे में लिख सकते थे। समझ रहे हो गया, जो डब्बा आ रहा है। तो अपने को याद करना है, जो जो वैल्यूज रिपीट होने लग जाएंगी उनको किस में लगने वाले हैं अपन, डब्बे में। रिपीट होने का मतलब 3 बार रिपीट होना नहीं, या तो 2 बार, या तो 4 बार, या तो 6 बार, तब आ जाएगा अपना आंसर। तो यहां से आंसर बताओ, <0 चाहिए था, तो <0 बता दो मेरे को। <0 का मतलब नेगेटिव होता है। बताओ नेगेटिव में आंसर लिख के बता दो। नेगेटिव क्या -∞ से 7 आएगा? तो आंसर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -∞ से -7। -7 हो नहीं सकता है, क्योंकि -7 होने पे नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसी के तो सॉल्यूशन आए थे अपने पास, -2 और -7। तो इसमें -7 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, नीचे वाली टर्म 0, तो पूरी टर्म इन्फिनिटी अपन चाहते नहीं है कभी, इसीलिए ओपन ब्रैकेट्स आए हैं। देख लेना, ये तो सॉल्यूशन है ही। माइनस और कहां कहां पे होगा, माइनस क्या -3 से -2 पर भी नेगेटिव होगा, इसीलिए यूनियन में लिखा हुआ है -3 से -2। क्या -3 इंक्लूडेड है? हाँ, ऊपर वाले ये इक्वेशन थी, इसके रूट्स आए थे, -1 -2 -3। तो अगर -3 डालोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है, तो 0 तो 0 के बराबर होता ही है। इसीलिए अपन ने -3 को तो इंक्लूड किया है, लेकिन -2 इसका भी रूट था। तो अगर यहाँ पे तुम -2 डालते तो नीचे वाला नंबर कितना हो जाता, 0, पूरा नंबर कितना हो जाता, इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पे कैसा आ गया, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ ओपन, अब इसके आगे ये पूरा भी तो क्या है, नेगेटिव ही है, तो इसको भी क्या लिख दिया है, -2 से 4। याद रखना, मैं जब भी ओपन या क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं तो मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं, और यहां पे ना साइन है, देखो, < तो मैं =0 जब होता है ना, तब इन्हीं वैल्यूज पे हो रहा होगा, -3 पे 0 हो रहा होगा, इसलिए इसको ले रखा है अपन ने। याद करना है, वेवी कर्व मेथड में अब कोई नया तरीका नहीं आएगा, लेकिन तुम 1-2 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं वो और बताओ। ठीक है, याद करना है अपने को, अगर पावर यहां पे x की वैल्यू मतलब -1 पे 0 हो रहा था, ये भी -1 पे 0 हो रहा था, एक और टर्म आई थी यहाँ पे, ये भी -1 पे 0 हो रहा था। बताओ -1 कुल कितनी बार आ रहा था, 4 बार। 3 बार तो इसमें और 1 बार इसमें, 4 बार। 4 मतलब इवन, इसलिए -1 को किस में रखा हुआ है, डब्बे में रखा हुआ है। इवन की पावर चेंज नहीं होगी ना यार, माइनस की पावर 2 4 6 8 10 कहाँ होगी, साइन चेंज करेगा ही नहीं वो। सिंपल सा मेथड है। अगर ऑड आता तब तो लिखते चलो, और इवन आ जाएगा तो डब्बे में बंद कर लो, लिख लो इवन बार आया है, साइन चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपकी मैथ सुधार रहे हैं अपन, तो आप वापस से आगे बढ़ो। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। कुछ डाउट है तो पूछ लो। वेवी कर्व मेथड में इनइक्वालिटीज सॉल्व करना बता रहे हैं, और इनइक्वालिटीज की पूरी 11th पूरी 12th में बहुत जरूरत पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ लॉग में लिख दिया हो सकता है यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री में लिख दिया हो, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन।
उसके लिए तो डोमेन रेंज पढ़नी पड़ेगी अपने को। अभी अपन केवल सिंपल पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, आप इनमें ये मेथड सीख लो बस एक बार, तो वापस से आगे चलेंगे और क्वेश्चन खुद से लिखेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। चलो भैया ये बताओ, आप क्वेश्चन लिख लो आराम से। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड किया हुआ है 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x, ये लेस देन 0 है भाई। अगर ये लेस देन 0 है तो बताइए x की वैल्यू क्या क्या होगी, खुद से बतानी है। x की वैल्यू क्या क्या होने वाली है बताइए, सब मेरे को आराम से बताते चलेंगे, मदद करते हुए चलेंगे। बताइए पहला ब्रैकेट से पूछो कि तू अपना साइन चेंज कहां करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, पहला ब्रैकेट x माइनस 2 दिख रहा है। अच्छा दूसरा तो सर क्वाड्रेटिक हो गया, इसके 2 रूट्स आने वाले हैं, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, रूट करना मैं बता ही दूं अगर बिल्कुल ही नहीं आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ये 5x को क्या लिख सकते थे 2 और 3, x कॉमन लेते x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेते x माइनस 2, तो x माइनस 3 x माइनस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, ये जरूर आती है 10वीं से पहले। इसका मतलब दूसरे ब्रैकेट के सॉल्यूशन क्या आ गए 2 और 3, तो पहले ब्रैकेट का आया था 2 और दूसरे का आया है 2 और 3। नीचे वाला नंबर ये कब 0 होगा, ये कब 0 होगा, जब पावर 0 हो जाएगी यार। 3 की पावर x 5 की पावर x ये तो प्राइम नंबर हैं, 3 और 5 की टेबल में तो कभी आते ही नहीं होंगे ये, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 डालोगे 3 की पावर 0 भी 1, 5 की पावर 0 भी 1, 1 माइनस 1 0, 0 तो पूछा था ना, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू जब 0 डालोगे तब ये फिर से 0 और साइन चेंज। समझ में आ रहा है क्या, ये वैल्यूज कैसे लिखता हूं मैं, ये वैल्यूज मैं पूछता हूं इनसे कि भाई बता दीजिए भगवान के लिए आपने साइन कहां चेंज किया, ये कहां साइन चेंज करेगा, 0 पे ही साइन चेंज करेगा भाई। 0 करके देख लो कि ये 0 कब हो रहा है, जब x और x दोनों की वैल्यू आप कितनी डाल दोगे 0 डाल दोगे। अब बताइए यहां पे क्या 2 बार दिख रहा है, इवन बार दिख रहा है, इसका मतलब है 2 पे साइन चेंज नहीं होगा, उसकी फीलिंग आनी चाहिए। यहां पे ना फैक्टर x माइनस 2 यहां भी लिखा हुआ है और इसके अंदर भी x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 वो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा सर, कहां साइन चेंज करेगा। अब वो मैं वैसे नहीं समझा रहा, वो मैं आपको इवन ऑड से बोल रहा हूं कि यार अगर इवन दिख जाए तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वो पॉइंट जरूर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पॉइंट, क्योंकि इक्वल टू 0 भी तो है ना, तो 2 पे 0 तो हो सकता है ना, साइन चेंज नहीं होगा लेकिन 0 तो हो सकता है, तो बनाते हैं अपन नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन मैं बार बार बोल रहा हूं डोमेन की बनाते हैं अपन, लेकिन अभी डोमेन आप रियल मान लीजिए। आप बताइए x 0 था, x 0 बना लीजिए, एक 2 था, एक 3 था, 2 को डब्बे में बंद करके इवन लिख देना, 2 को डब्बे में बंद करके इवन लिखना पड़ेगा। और यहां पे आप साइन निकाल लो, कोई भी एक वैल्यू डाल दो, 1 डाल के देख लो, ताकि नंबर 1 ऊपर 1 लिखते तो 1 माइनस 2 कितना होता, माइनस में कुछ होता, बस माइनस याद रखो है ना, अपने को साइन चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, तो 1 माइनस 2 ये माइनस हो जाता। यहाँ पे 1 डालते तो ये 1 और 6 7 7 माइनस 5 2 यानी प्लस होता, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला नंबर तो माइनस ही है, और नीचे 1 डालोगे तो 3 माइनस 5 माइनस 2 यानी ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। यानी कि अपन ने कौन सी वैल्यू रखी थी इसमें, 1 रखी थी, 0 से 2 के बीच में 1 आता है क्या, तो वहां पे साइन क्या होगा, प्लस होगा। इधर साइन क्या होगा, लेकिन इधर प्लस ही होगा, क्योंकि 2 साइन चेंज नहीं करेगा लेकिन 3 साइन चेंज जरूर करेगा। यहां से अपने पास कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। अब इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएंगी बड़ी आसानी से, वरना ये क्वेश्चन आते हैं ना नहीं होते हैं सॉल्व, जिसे मेथड नहीं आएगा नहीं कर पाएगा इसे सॉल्व, क्योंकि फिर वो कंडीशन मानने चलेगा कि मैं अगर इसको इधर ले जाता हूं तो मैंने माना पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर तुम मानोगे कि इफ 3x ग्रेटर देन 5x तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब कुछ नहीं मानना है तुम्हें,
सोचो तो सही, कुछ नहीं मानना, डायरेक्टली आंसर आ रहे हैं। वो क्या है, डायरेक्टली आपको ये मेथड बता दिया तो हो सकता है आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही हो, वरना इसको एक बार मैं बोलता ना सॉल्व करो बिना कुछ पढ़ाए हुए तो आपको कंडीशन माननी पड़ती बहुत सारी। अभी बहुत आसानी से आ जाएगा। आंसर लिख लो एक बार, बताओ आंसर में कुछ डाउट हो तो। अपने को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस, लेस देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव ये रहा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ठीक है। और जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू जीरो डालोगे, बार बार देखते रहना, तो 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 भी 1, नीचे 1 माइनस 1 0, 0 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं हो सकता है फंक्शन। इसके बाद ये माइनस चाहिए, तो माइनस में फिर से क्या आ जाएगा अपने पास, 3 से लेके इन्फिनिटी। 3 इंक्लूडेड है, क्योंकि 3 पे ऊपर वाली टर्म कितनी हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी, 0 पे 0 तो आ ही सकता है, इक्वल टू भी तो है ना यहाँ पे, तो ऊपर वाली टर्म में 3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगी, 0 बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पे डब्बा तो बना ही हुआ है, 2 खुद तो सॉल्यूशन है ही, लेकिन उसने साइन चेंज नहीं किया, और 2 पे देख लो कि 0 मिल जाएगा, ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो 0 तो 0 के बराबर तो होता ही है, लेस देन भी है और इक्वल टू का साइन भी है। तो यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस आ सकते हैं, है ना, उसमें पे एक ऑप्शन में ये दिया हो, दूसरे ऑप्शन में 2 भी दिया हो, भूलना नहीं है सॉल्यूशन। अपने को सॉल्यूशन क्या क्या चाहिए थे, ऐसे लिख लेना, लेस देन मतलब नेगेटिव भी और इक्वल टू मतलब 0 भी, तो इस 2 पे 0 हो रहा है और नेगेटिव तो दिख ही रहा था, तो इन पॉइंट्स पे बार बार चेक करना पड़ेगा कि 0 तो नहीं हो रहा क्या, बस, और प्लस माइनस तो तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। आओ और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल मस्त रहो एकदम, परेशान नहीं होना, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, और ये फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। चलिए ये तो क्या आ गया यार, ये क्या आ गया, चलिए लिखते चलिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, खुशी खुशी लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बताइए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x+1, नीचे दिया हुआ है आपको x-1 ग्रेटर देन x-1 और x+10। याद रखना है वेवी कर्व मेथड में एक तरफ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 कैसे बनाएंगे अपन, सबको एक तरफ ले आओ, लिखो x+1 अपॉन x-1, और माइनस में आ जाएगा x-1 अपॉन x+10, और वो ग्रेटर देन किसके आ जाएगा, 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x+10 को x+1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब चीजें हमेशा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, नेगेटिव से इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज होगा, तुम्हें पता ही नहीं है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसीलिए स्क्वायर नहीं करेंगे कि सर स्क्वायर कर दो, नहीं कर सकते, पता नहीं है ना दोनों तरफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसको ले आया इधर, करो भैया मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करने में मदद करो। तो अपन इसको क्या करते हैं, नीचे आपको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये x से मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 10x प्लस x प्लस 11x और प्लस 10, समझ रहे हो क्या, ये x प्लस इससे, और माइनस, उसके बाद x-1, ये तो x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, x² प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। नीचे क्या आएगा, x-1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को किससे, x प्लस 10 से, तो वो आ जाएगा x-1 इंटू x प्लस 10, लिख दो एक बार, x-1 इंटू x प्लस 10, वो लिख देते। ये ग्रेटर देन किससे चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 से चाहिए। बताओ ऊपर क्या दिखा आपको, ऊपर x² को ले गया, ठीक है, और 11x माइनस 2x यानी 9x और प्लस 11, और नीचे आ जाएगा अपने पास x-1 x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। अच्छा माइनस में एक मिस्टेक कर दी मैंने, माइनस मल्टी, देखो माइनस और माइनस तो कैंसिल ही हो गया, ये 11x था और प्लस 2x, तो 13x आ जाएगा यहाँ पे, 13x और 9, 13x और 9, 13x और 9, और लिख देना, कर लोगे ना, माइनस मल्टीप्लाई कर देना, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इधर कितना आएगा, -1, ये 10 था, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस ये 2x से करोगे तो 13x प्लस 9 आ जाएगा। बताओ ये तो सॉल्व करना था अपने को। अब आप बताइए मेरे को, नंबर लाइन पर
अपन पॉइंट्स बनाते हैं। नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट्स बनाने चाहिए मेरे को? एक तो नंबर लाइन पे ये कब जीरो होगा? x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बना दो। ये कब जीरो होगा? x की वैल्यू -10 हो जाएगी। ये कब जीरो होगा? -9/13। देखो दिख भी रहा है -9/13, तो -9/13। 3 पॉइंट बना लिया आपने। 3 पॉइंट्स के बाद इसमें आप वैल्यूज डाल के बता दो कहाँ प्लस होने वाला है, कहाँ माइनस होने वाला है। तो मेरे को इसमें वैल्यू दिख रही, इसमें 0 डाल के देख लो, है ना। ऐसी वैल्यू चुना करो जिससे साइन आराम से निकल जाए। क्या -9/13 और 1 के बीच में आता है 0? तो 0 पे साइन देख लो इसका, 0 पे साइन देख लो इसका। 0 डालोगे तो ऊपर तो कितना है 9, और 0 नीचे डालोगे माइनस आ गया, और ये तो प्लस आ गया, यानी पूरी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस हो गई। यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस, और कुछ करना नहीं। समझ रहे हो क्या? 0 वैल्यू चुन ली। ऐसे नहीं तुम 2, 3 भी चुन सकते थे, लेकिन 2, 3 चुनोगे फिर इसमें ही उलझे रहोगे। ऐसी वैल्यू चुनो जैसे 0, 1, ये सब अच्छी वैल्यूज हैं, और 1 तो खुद बाउंड्री है तो अभी उसको नहीं चुनेंगे। इसके बीच में कितना है? 0 है। आंसर बताओ, क्या सॉल्व कर रहे थे अपन? ग्रेटर देन 0। मतलब अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए भाई, पॉजिटिव। ये 2 सॉल्यूशंस दिख रहे हैं क्या अपने को? पॉजिटिव मतलब -10 से -9/13, और इसी के साथ यूनियन लेना पड़ेगा 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इक्वलिटी है ही नहीं यहाँ पे, इक्वल टू तो है ही नहीं ना, यानी सारे ओपन ब्रैकेट्स ही रहेंगे। क्लोज ब्रैकेट तो तब होता जब इक्वल टू 0 कर रहे होते। सारी चीजें समझ लो, याद कर लो जो बोली जा रही हैं, और वेवी कर्व मेथड लगा देना। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, अब वो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो आएगा, लेकिन याद करना है किस किस तरीके से क्या बताया जा रहा है, और थोड़ी सी मैथ सॉल्व करनी, एप्टीट्यूड, वो आपका मैं डेवलप करता हूँ। लिख लिया ना ये सब? आप अभी जल्दी घर नहीं जाना है, आप एक बार मेरे कुछ सवालों का और जवाब दे दो। एक बार आप ये लिखो, मेरे को कुछ और चीज़ें भी बतानी, तो क्या है, कुछ बतानी नहीं है, अब सब बता दिया वेवी कर्व मेथड में, लेकिन आप एक क्वेश्चन लिख लो इसके आगे। एक इसमें आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, x+1, x+3, x+4, x+6 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है। अबे दिखते ही वो मत करो 0, पहले वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए याद करना है, वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए एक तरफ 0 चाहिए, एक तरफ 0 चाहिए, इसीलिए 40 को लाओ दूसरी तरफ। समझ रहे हो क्या? नीचे भी मत ले जाओ, नीचे ले जाते तो 1 रह जाता, नीचे भी नहीं ले जा सकते। वेवी कर्व मेथड में एक तरफ क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो लिखेगा देश का भविष्य। और लिखने से पहले भी कुछ चीजें बताता हूं मैं। देखो इसमें मैं ना कुछ टर्म्स को खास तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा। अब वो डिपेंड करता है, आपको थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे बताओ, इसमें आप ये 1 और 3 का एडिशन कितना है? 4 है ना। इधर 4 और 6 का एडिशन कितना है? 10 है। 4 और 10 तो बराबर हो नहीं रहा। इसमें किन्हीं दो का एडिशन सेम दिख रहा है क्या? 3 और 4 का एडिशन 7, और 1 और 6 का एडिशन भी कितना? 7। ये एडिशन के पीछे मैं क्यों पढ़ा हूं? क्योंकि मेरे को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आपको भी सिखाती जाएगी। यहाँ पे x² ax² + bx, क्या यहाँ पे एडिशन लिखते थे अपन? एडिशन, सम ऑफ रूट्स लिखते थे, एडिशन। इसलिए मैं इन दोनों को चुनने वाला हूं। इनसे जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना, उनकी पहली 2 टर्म्स ना सेम आने वाली है, मेरा सॉल्यूशन आसान होगा। ये मेरा एप्टीट्यूड है मैथ सॉल्व करने का, ये सिखाया नहीं जा सकता है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। कि यहाँ पे जैसे x² -5x + 6 आता था, तो ये क्या है सर? इसके -2 और -3 एडिशन है उसका, और ये उसका क्या है? प्रोडक्ट है। -2 × -3 करोगे +6 आ जाएगा। तो इसलिए अपन इनमें चुनने वाले x+3 x+4 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और x+1 x+6 को, ताकि मेरे को कुछ सेम पैटर्न दिखे, तब तो मैथ्स तो सॉल्व होए। वरना ऐसे ही सॉल्व मल्टीप्लाई कर दोगे सबको तो x⁴ बनेगी, वो सॉल्व भी नहीं होती है ऐसे, और 4 थोड़ा ना सॉल्व होगी, x² सॉल्व हो सकता है। तो आप इसलिए ये सब बातें ध्यान रखें कि यहाँ क्या सोचा गया। तो मैंने ऐसे लिखा, x+1 को x+6 से मल्टीप्लाई किया, और x+3 को x+4 से मल्टीप्लाई किया,
और -40 को ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कर दिया 0। साथ में लिखते चलेंगे और बताते चलेंगे, कॉपी पे बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगी। बोलते चलेंगे इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 7x प्लस 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, x² प्लस 7x प्लस 6, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 7x प्लस 12। अभी आपके ऊपर है, आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई करो, तेजी तेजी करो, कर लोगे मल्टीप्लाई। -40 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, कुछ देर के लिए इस x² माइनस 7x को आप कुछ और वेरिएबल मान लो, t मान लो भाई, t मान लेते हैं अपन, t। उसे फायदा ही फायदा है यार। अब ये सब मन की भावनाएं हैं। t प्लस 6 t प्लस 12 -40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, करिए जरा, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा ये t² क्या आ जाएगा ये t² प्लस 18t प्लस 72, समझ रहे हो क्या, -40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर लोगे ना मल्टीप्लाई, 6 और 12 18 ही है, 18t आ जाएगा। मैथ से पेन चलते रहना चाहिए, दिमाग के साथ साथ पेन चलाते रहो। बोलो कितना आ गया ये t² प्लस 18t माइनस 32 आ गया, प्लस 32। अच्छा ये बताओ, क्या 16 और 2 का एडिशन 18 होता है? 16 प्लस 2 18, 16 इंटू 2 32, यानी ये लिखा हुआ है t प्लस 16 t प्लस 2, t प्लस 16 t प्लस 2। ठीक है क्या, तो फैक्टर कर लेना। लेकिन t क्या था, t तो आपने माना है, आपने जो माना है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो x निकालना है। तो क्या t की जगह लिख सकते हो x² प्लस 7x प्लस 16, t की जगह वापस से क्या रख दिया मैंने, x² प्लस 7x रख दिया। इधर भी क्या रख दिया, ब्रैकेट अच्छे से नहीं बने, यहां पे भी रख दिया x² प्लस 7x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां नहीं समझ में आए पूछ लेने का, आपको मैथ सॉल्व भी करनी है। ये मेरा फॉर्मेट था, वेवी कर्व मेथड का फॉर्मेट ये होता है, समझ रहे हो क्या, कि अपने को प्रोडक्ट में कुछ लिखना है, प्लस माइनस कुछ नहीं चाहिए, अपने को प्रोडक्ट चाहिए, तब लगेगा वेवी कर्व मेथड। आ गया प्रोडक्ट में। अब ये बताओ, यहां पे इसमें इसका डी बताओ, अलग पेन से ले लेता हूं मैं। क्वाड्रेटिक जब भी दिखती है ना मेरे को क्वाड्रेटिक, तो हमेशा डी के पीछे भगता हूं मैं। और मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए देख रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूं, ये बीच वाला जो नंबर दिख रहा है ये एडिशन है 2 का, वो 2 सोचो, आप खुद से सोचो, वरना हमें वो लगाना पड़ेगा -20। और ये 32 क्या है, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये 16 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 2, ये इसलिए आया हुआ है। अब ये बताओ, इसमें b² माइनस 4ac 8 आ जाएगा, b² कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस 4ac कितना हो जाएगा -8, b² माइनस 4ac, और क्या आता था बाहर -b प्लस माइनस अपॉन 2 आ जाएगा क्या, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब ये तो आता है, इसमें बोलिए बड़ा, b² माइनस 4ac, भूल जाओ इसको, क्योंकि b² की वैल्यू कितनी है 49, और अरे समझ में तो आ रहा है ना, है ना, और माइनस 4ac माइनस 64। क्या ये d लेस देन 0 है, इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ये नंबर लाइन पे कट नहीं करेगा। d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है ना, है ना, यहाँ पे अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब सर x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, है ना, रियल वैल्यू नहीं आएगी। अभी रियल की बात कर रहे हैं सारे अपन, तो इसको तो भूल जाओ, केवल भैया इसकी बात करो। और इसकी बात करोगे तो ये क्या है -7। अब इसमें बना लेते हैं अपन, नंबर लाइन बना लेते हैं, प्यारी नंबर लाइन बना ली, और नंबर लाइन पे 2 वैल्यूज दिख रही हैं। एक वैल्यू क्या दिखेगी -7 प्लस रूट 41/2, यही है क्या, देखो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। और ये क्या है -7 माइनस रूट 41/2। और अपने को
इसको क्या करना था, अब इस पे साइन देख लो आप, इसमें 0 डाल के देख लो। √41 की वैल्यू कितनी होगी? √41 की वैल्यू, √41 7 का 6 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन 7 से तो छोटी रहेगी, समझ रहे हो क्या? 6 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब ये वैल्यू कुल मिला के माइनस है कि प्लस है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये पूरी वैल्यू माइनस है, प्लस है कि क्या है? ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस में आ जाएगी। ये वैल्यू तो माइनस में रहेगी, ये माइनस में, तो इसके आगे ही तो 0 आएगा ना, इसके आगे 0 आएगा। 0 यहाँ पे डाल के देखो, अगर 0 इसमें डाल के देखते तो क्या वो प्लस आता? 0 डाल के देखते इसमें तो क्या ये प्लस आ जाता? इसीलिए हम बोलेंगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। समझ रहे हो क्या? हमने कौन सी वैल्यू डाली है? 0 डाल के देख लिया। कुछ भी नहीं समझ में आया तो मन में नहीं रखने का, और घर पे बार बार समझना, जो बोला जा रहा है ना, इसको बार बार समझना कि प्लस माइनस। अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए थी? अपने को वैल्यू कौन सी चाहिए थी? अपने को वैल्यू चाहिए थी ग्रेटर देन 0 वाली, और ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू चाहिए तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? -∞ से -7 -√41/2 आ जाएगा, और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, लिखा हुआ नहीं है, ये वाला पार्ट और आ जाएगा। मतलब कहाँ से कहाँ तक? -7 + √41/2 से आगे वाला आ जाएगा। तो याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको याद करना है कि वेवी कर्व मेथड में आप उसको ठीक तरीके से फैक्टराइज करो, ठीक तरीके से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद देखो आप कि किस किस तरीके से आंसर आने वाला है। समझ रहे हो ना क्या बोला जा रहा है? अपने को ये प्लस माइनस प्लस दिया हुआ है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे थे अपन, तो देख लेना स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक आखिरी सवाल तुम बता दो मेरे को। हाँ, उसमें आएगा आगे, इंक्लूडेड होगा वो तो, हाँ इंक्लूडेड होगा ना, क्योंकि बताओ यही तो दोनों सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू जब इसमें जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो इंक्लूडेड होगा ही, ये भी इंक्लूडेड होगा ही। देख लो इधर, ये इंक्लूडेड आना चाहिए था, इंक्लूडेड ही आएगा ये, क्योंकि ये वैल्यू जब इसमें जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ये इंक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा इंक्लूड। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू जब इसमें जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रूट्स का मतलब यही तो होता है यार। ये रूट्स का मतलब क्या है? जब t की वैल्यू -2 डालोगे 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू डालोगे, और इक्वल टू है शायद यहाँ पे, इक्वल टू है तो इंक्लूड रहेगा। तो -∞ से यहाँ तक और यहाँ से लेके ∞ तक, और ये दोनों ही क्या होने वाले हैं? इंक्लूड होने वाले हैं। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। इसमें तुम क्या करो, एक आखिरी प्रश्न वो और बता दो, है तो सही है आखिरी प्रश्न, प्रश्न मिल जाएगा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए आया है, कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए भाई इसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 मल्टीप्लाई कीजिए x² + 3x - 3 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बताइए आंसर इसका अपन सॉल्व करते हैं। आंसर लास्ट में लिखा करो, केवल इक्वेशन लिख लो, जो प्रूफ करना है वो तो लास्ट में आ जाएगा, ताकि लिखना भी आ जाए आपको आंसर। बताओ कैसे लिखेंगे इसे? क्या इसमें x² + 3x, x² + 3x पहले से ही दिख रहा है? तो आप इसको t मान लो भाई, इसको t मान लो, इसको भी t मान लो। क्या लिखा हुआ है ये? t + 1 t - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सही बात है, 5 उधर आएगा, -5 करो फटाफट मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ना अपन क्यों ला रहे हैं 5 को इधर? हमारे मेथड में इधर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं है 0, लाऊं बनाऊंगा मैं। इसको मल्टीप्लाई करता कितना आता? t² और -2t -3 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बन जाता? t² -2t -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे -4 और 2 दिखना चाहिए आपको, समझ रहे हो क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार, आप अगर मैं बता देता हूं, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये -2t को क्या लिखोगे? -4t + 2t, t कॉमन ले लोगे, t - 4
+2 कॉमन ले लोगे, t - 4, -4 + 2 पहले ही बोल रहा था मैं, -4 + 2। क्यों बोल रहा था मैं -4 + 2? क्योंकि पहले ही मेरे को दिख रहा था -4 और 2 का एडिशन -2 होता है, -4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन -8 होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मन ही मन में सॉल्व करनी है तो ये क्या लिखा हुआ है, दो नंबर्स का एडिशन, और ये क्या लिखा हुआ है, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने t² के आगे वाला नंबर 1 माना हुआ है, वरना b/a c/a पढ़ाएंगे आपको, समझ रहे हो गया? तो ये सब पता होना चाहिए। तो सॉल्व कर लो इसे आप, तो इसमें बता दो, इसे मल्टीप्लाई, अब t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू कितनी है, x² + 3x - 4 और x² + 3x + 2, x² + 3x - 4, x² + 3x + 2। कर लोगे अब तो, थोड़ा बहुत आ रहा है अंदर। देखो इसमें b² - 4ac इसका होगा ही नहीं, सही बात है। d की वैल्यू कितनी है, b² और b² क्यों नहीं होगा, b² आ गया ये, ठीक है, माइनस 16 हो जाएगा तो होएगा। d नेगेटिव करके रखे थे क्या, नेगेटिव नहीं आएगा, -4 होता है वो, होगा ये तो 25, 5 रूट भी इसका बढ़िया सा आ जाएगा, समझ रहे हो क्या, रूट भी आ जाएगा। आराम से, जज्बाती मत बनो, आराम से सॉल्व कर लो उसे, आंसर तो कुछ ना कुछ आना ही पड़ेगा। बताओ, इसको ऐसे लिख देते हैं, x² + 4x - x - 4, x कॉमन लोगे, x + 4 -1 कॉमन लोगे, x + 4 ये लिखा हुआ है, x + 4 x - 1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, x² + 2x + x + 2। क्या x कॉमन लेने पे x + 2, क्या 1 कॉमन लेने पे x + 2, तो क्या ये x + 1 x + 2, 4 फैक्टर्स दिख गए आपको, 4 - 1, ये ठीक है ना, ये सब दिख गए। बनाओ नंबर लाइन पे, आंसर आ गया। अब हो सकता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी ना आती हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो सीखेंगे अपन, लेकिन ऐसे तो आना ही चाहिए ना। 3x को क्या लिख सकते थे, 4x - x, 3x को क्या लिख सकते थे, 2x + x, फिर कॉमन लेना। ये तरीका तो बताते हैं यार 10वीं से पहले। तो बताओ, इसमें मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, थोड़ी सी जो जगह दिख रही है इसी जगह पे, और एक ढंग से हरियाली ले लेते हैं। आओ, हरियाली ले ली, और 4 की जगह कितना आ जाएगा, -4 बना लो भाई, बिल्कुल रिलैक्स से बना लो। जो होना है सवाल तो वैसे ही होना है, अब उसमें क्या है, मैनिपुलेशन तो करनी पड़ेगी, उसमें क्या है, और क्या करना है, 1 -1 और -2 भी है, -1 -2 1, चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 0 डाल दो इसमें, 0 -1 से 1 के बीच में आएगा ना, 0 डाल के देख लो। 0 डालने पे ये प्लस है, 2 तो प्लस ही होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कोई भी एक माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस है। क्या इधर प्यारा माइनस लगाओगे, मस्त कलर ले लो भाई, माइनस। इधर क्यों लगाया माइनस, क्योंकि -1 से 1 के बीच में तो 0 आता है, और 0 डाला है आपने। आप 3 डालते तो प्लस ही साइन आता, और 3 इधर होता, इधर प्लस ही होता, इधर प्लस। अच्छा, कोई डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, कोई 2 बार तो नहीं आ रहा, 4 बार तो नहीं आ रहा, 6 बार तो नहीं आ रहा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू है तो देखना स्क्वायर ब्रैकेट्स भी दिखने को मिल सकते हैं। अपने को ग्रेटर देन प्लस चाहिए, क्या प्लस -∞ से 4 के बीच में आ रहा है, -∞ से -4 के बीच में दिख रहा है। पहले ब्रैकेट देख लो, स्क्वायर ब्रैकेट तो लग सकते हैं, कुछ बात नहीं है। और -2 से -1 आ रहा है, -2 से -1 आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट 0 हो रहा होगा, -4 पे 0 है तो -4 पे स्क्वायर ब्रैकेट, 1 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 1 पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी तो दिख रहा है।
इसलिए आ रहा है इक्वल टू भी 0। जब तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो 0 भी तो हो जाएगा, तो 1 इसलिए इंक्लूडेड हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या है, इंक्लूडेड। यहाँ पे इस पे क्या आएगा, -1, तो -1 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड, क्लोज ब्रैकेट। और -2 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड, क्लोज ब्रैकेट। अगर यहाँ पे बस ये इक्वल टू नहीं होता तो सारे ओपन ब्रैकेट हो जाते, बस इतना ही फर्क पड़ता। समझ रहे हो गया? तो इस वेवी कर्व मेथड की डीपीपी दूंगा मैं आपको, जिसमें एक्चुअली क्या है, मेथड नहीं, आपके मन से मैथ्स का ये डर भगाना है। ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अपन, वेवी कर्व मेथड तो कुछ नहीं है। अगर मेरे पास ये फैक्टर हो तो मैं आराम से प्लस माइनस प्लस लगा सकता हूँ ना। यहाँ तक पहुँचना ही है ये मेथड, और यहाँ तक पहुँचने के लिए तो मैथ्स आनी चाहिए प्रॉपर। समझ रहे हो गया? रूट्स में बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि पावर अगर 2, 4, 6, 8 हो गई तो फिर वो नहीं बदलेगा साइन, लेकिन 0 जरूर हो सकता है, इसलिए उसको मार्क जरूर कर देना, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसे अपन आगे बढ़ाएंगे।